मेरे परमप्रिय दर्शकों, आज जो हमारी सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, महंगाई और आर्थिक मंदी, और इन दोनों से हम विश्वव्यापी रूप से जूझ रहे हैं। हर देश में महंगाई है, मंदी है, बेरोजगारी है। लोग जब शासनों की आलोचना करते हैं तो इन 3-4 बातों का प्रमुखता से वर्णन करते हैं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के पहले से ही मुश्किल में है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध के तेज होने से मुसीबत और बढ़ गई है। तो आज हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, क्या दुनिया की आर्थिक दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं? बेकाबू महंगाई और आर्थिक मंदी की बढ़ती आशंकाओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था का संकट गहराता जा रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के साथ दुनिया की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय रिजर्व बैंकों की कोशिशें, खासकर ब्याज दरों में लगातार और आक्रामक बढ़ोतरी के बावजूद अधिकांश देशों में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। कई अमीर देश में महंगाई पिछले 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF भी कहते हैं, की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मुद्रास्फीति की दर इस साल औसतन 8.8% बनी रहेगी, जो कोई 2 साल बाद 2024 में घटकर 4.1% तक आ सकती है। इधर रूस के आक्रामक रवैये, तीखे पलटवार और परमाणु युद्ध की धमकी से रूस यूक्रेन युद्ध के और गंभीर होने और फैलने की आशंका बढ़ गई है। यह पहले से डगमगाती वैश्विक अर्थव्यवस्था और महंगाई रोकने की कोशिशों के लिए बड़े धक्के की तरह है। इससे न सिर्फ वैश्विक वित्तीय आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ेगी, बल्कि महंगाई भी बेकाबू बनी रह सकती है। बीते सप्ताह कच्चे तेल के निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और रूस यानी ओपेक प्लस से कच्चे तेल की कीमतों में आ रही गिरावट को रोकने के नाम पर उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती का फैसला किया है। दूसरी ओर दुनिया के कई देश, खासकर यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और भारत में क्लाइमेट चेंज के असर से बाढ़ और सूखे के कारण और यूक्रेन में युद्ध के कारण अनाजों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। चीन में कोविड महामारी को लेकर कड़े नियमों से उत्पादन और सप्लाई चेन के प्रभावित होने और रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूदा संकट के बेकाबू होने की आशंका बनी हुई है। यही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध तेज होने से UN की अगुवाई में काला सागर ब्लैक सी से यूक्रेन के अनाज के निर्यात को लेकर हुआ समझौता खटाई में पड़ सकता है, जिससे अनाजों, खासकर गेहूं की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। युद्ध तेज होने, रूस पर प्रतिबंधों के और कड़े होने, आपूर्ति लाइन प्रभावित होने से उर्वरक और खाने के तेलों की कीमतों भी बढ़ सकती हैं। इन सब कारणों से महंगाई की ऊंची दरों में जल्द कमी आने की उम्मीद कम दिख रही है। उल्टे दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके महंगाई को काबू करने की आक्रामक कोशिशों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के काले बादल जरूर मंडराने लगे हैं। IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वैश्विक और भारत समेत दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में संशोधन करते हुए 2022 और अगले साल 2023 में GDP में गिरावट की चेतावनी दी है। IMF का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का बदतर दौर अभी आने वाला है। अगले साल दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की चपेट में होंगी। इस स्थिति में एक और रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुएं, ईंधन, ऊर्जा और सेवाओं की ऊंची कीमतों के कारण आम लोगों का जीना दूभर होगा। वहीं दूसरी ओर बढ़ती ब्याज दरों और मंदी
जैसे हालात के कारण नौकरियों से छटनी, वेतन कटौती और बेरोजगारी बढ़ेगी। इससे वर्किंग क्लास में असंतोष बढ़ेगा, वेतन बढ़ाने की मांग होगी। यूरोप में अभी भी ब्रिटेन और फ्रांस से लेकर स्पेन और बेल्जियम तक हड़तालों की लहर इसका सबूत है। ऐसे में सरकारों का दबाव होगा कि वे ढीली राजकोषीय नीति का पालन करें और लोगों को महंगाई से राहत देने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उदारता से सरकारी खजाने का मुंह खोलें। इसके लिए सरकारों को या तो राजस्व बढ़ाने यानी टैक्स में इजाफा करना होगा या फिर खुले बजट से कर्ज लेना होगा। पहला विकल्प यानी टैक्स बढ़ाने का रास्ता कम ही सरकारें चुनेंगी, लेकिन उनके पास अमीरों पर टैक्स बढ़ाने और सुपर प्रॉफिट कमा रही कंपनियों का पर विंडफॉल टैक्स लगाने का विकल्प है। लेकिन नव उदारवादी आर्थिकी पैरोकार सरकारें इससे बचने की कोशिश करेंगी। ज्यादा संभावना इस बात की है कि वे बाजार से कर्ज उगाएं और खर्च करेंगी, लेकिन इससे न सिर्फ ब्याज दरों पर और अधिक दबाव बढ़ेगा, बल्कि केंद्रीय बैंकों की महंगाई दर को काबू करने की कोशिशें भी बहुत कामयाब नहीं होंगी। इससे आने वाले दिनों में सरकारों और केंद्रीय बैंकों के बीच टकराव बढ़ सकता है। यहाँ जानी मानी पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने अपने ताजा अंक में बताया है कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक एक नए वित्तीय आर्थिक दौर में प्रवेश कर रही हैं, जिससे पिछले दशक की सख्त राजकोषीय नीति और उदार मौद्रिक नीति की जगह ढीली राजकोषीय नीति, सख्त मौद्रिक नीति का दौर आने वाला है। इसके तहत अपेक्षाकृत थोड़ी ऊंची महंगाई दर 2% के बजाय 4% स्वीकार होगी, लेकिन सरकारें राजकोषीय खर्च में उदारता से बढ़ोतरी करके अर्थव्यवस्था की ड्राइविंग सीट पर होंगी और पिछले दशक में जीडीपी की सुस्त वृद्धि दर की तुलना उसे तेज करने पर जोर देंगी। उदाहरण के लिए अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने सड़कों, पुलों, रेल, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए $3 खरब की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। यह सीमित ही सही, लेकिन नव उदारवादी अर्थनीति का नकार और नव फासीवाद की वापसी भी है। इससे एक बार फिर अर्थव्यवस्था में सरकारों और राजकोषीय खर्चों की बढ़ती भूमिका का संकेत मिलता है। भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते काले बादलों की छाया से अछूता नहीं है। यह ठीक है कि भारत वृद्धि की दर में गिरावट के बावजूद दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम नंबर 1 है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ चंगा है और गुलाबी है। क्या भारत को भी आम लोगों को महंगाई से राहत और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उदारता से राजकोषीय खर्च बढ़ाने का रास्ता लेना चाहिए? इस पर हम विचार करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे परम प्रिय दर्शकों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।